ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में आप श्रावण मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आप दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत और उनकी व्रत विधि जानेंगे। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे महामुनि, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथियों का वर्णन करता हूँ। श्रावण मास की एकादशी तिथि महान पुण्य प्रदान करने वाली तथा महापातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत को मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत सुनने मात्र से मनुष्यों को मनचाहा फल प्रदान करती है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। सबसे पहले व्रत की विधि का वर्णन सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और 16 उपचारों से भगवान देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं आपकी शरण में आई हूँ। गुरु, देवता तथा अग्नि के सानिध्य में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने या प्यास लगने, गिरने और ठोकर लगने के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः एकादशी के व्रत करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए और दोपहर के समय नदी और तालाब के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और अपने वर्ण विधि के अनुसार अपने घर के काम करने चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सोने, पंचरत्न युक्त सफ़ेद चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से ढके हुए कलश को स्थापित करें और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव भगवान श्रीधर की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना करें और गायन वादन के साथ कथा सुने और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन विधिवत भगवान का पूजन करके श्रीधर नाम का जप करें और शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्रीधर भगवान की दोबारा पूजा करें और दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें और भगवान श्रीधर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे लक्ष्मी प्रदान कीजिए। इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद अपने परिवार सहित स्वयं भोजन करें। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की विधि बतलाई। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी पूजा पाठ करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान ही रहता है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण पक्ष की एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन किया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्यवान कोई दूसरा व्रत नहीं हुआ है और ना ही होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले लोगों को यह नहीं बताना चाहिए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण होता है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है उसके बारे में आप सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
सतयुग में मणि का, त्रेता युग में सोने का, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरे परम गति हैं। हे जगतपति, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करना। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे हैं। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं। आप मेरे समीप पधारे, मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। इस प्रकार भगवान को पुष्प अर्पण करने के बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। हाथ में गंध, दूर्वा, अक्षत और पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार पवित्रक को अर्पण करें। उसके बाद नैवेद्य अर्पित करके भगवान को धूप दीप करें और घी और खीर से अग्नि में हवन करें। इसके बाद पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोलें कि हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।